बच्चों जो अगला ओर का कंसंट्रेशन का मेथड है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इस मेथड में एक कन्वेयर बेल्ट होती है। कन्वेयर बेल्ट वो बेल्ट है जो दो व्हील्स पर घूमती रहती है। जैसा कि आपने देखा होगा आटा बनाने की चक्की में पहिया घूमता है और पहिए के ऊपर एक बेल्ट चलती रहती है। ठीक उसी तरह की कन्वेयर बेल्ट यहां भी होती है। और ये पहिए लगातार घूमते रहते हैं, या इनको चाहे तो हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। सामने वाला जो फ्रंट व्हील है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है और यहां पर हम ओर भेजते हैं इस बेल्ट के ऊपर। और धीरे धीरे चलकर इस फ्रंट व्हील के पास आता है। अब और जो में चूंकि आयरन है तो आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, और बाकी जो इम्प्योरिटीज है सिलिका या रॉक या सैंड वो आयरन से अट्रैक्ट नहीं होती। तो ये सब इम्प्योरिटीज व्हील से दूर जाके गिरती हैं, और जबकि हमारा जो प्योर ओर है वो व्हील के पास आता है। तो व्हील के पास जो चीज हमें मिलेगी वो प्योर ओर होगा, और व्हील से जो दूर मिलेगा वो इम्प्योरिटीज या गैंग होगा। इस व्हील में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। मींस जैसे ही इस पहिए को हम चलाना शुरू करेंगे यहां पर मैग्नेट अपना असर दिखाना शुरू कर देगा और प्योर ओर और इम्प्योरिटीज को अलग अलग कर देता है। तो ये मेथड हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर ओर में मैग्नेट के लिए रिस्पॉन्सिव मेटल हो, जैसे आयरन, निकेल या कोबाल्ट। इनके ओर के लिए हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। सो दिस मेथड is mainly used for the ores of magnetic metals such as iron, nickel and cobalt etc. अगला जो मेथड है जब बच्चों आगे का कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का वो है लीचिंग मेथड। तो लीचिंग मेथड को भी समझ लेते हैं कि हम कैसे उससे मेटल को या मेटल ओर को ऑब्टेन करते हैं, उससे कैसे ओर्स को प्यूरिफिकेशन किया जाता है। बच्चों लीचिंग जो मेथड है उसमें हमें ओर को केमिकल्स के साथ ट्रीट करना होता है। तो ओर को हम किसी एसिड या बेस किसी सूटेबल रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं ताकि जो हमारा ओर है वो डिसॉल्व हो जाए हमारे रिएजेंट के अंदर, और जो इम्प्योरिटीज है वो डिसॉल्व नहीं हो। तो इम्प्योरिटीज जो हमारा फिल्ट्रेट बनेगा, जो हम फिल्टर करेंगे उससे अलग हो जाएंगी, और प्योर ओर लिक्विड के साथ अलग चला जाएगा। इसके बाद प्योर ओर को फिर से जो हमारा सॉल्यूशन फिल्ट्रेट बना है उसको हम फिर से किसी सूटेबल रिएजेंट की हेल्प से ट्रीट करते हैं, और प्योर ओर फिल्टर होकर प्रेसिपिटेट होकर अलग हो जाता है। इस प्रकार के मेथड को हम कहते हैं कि लीचिंग मेथड है। और ऐसा मेथड हम प्रीशियस मेटल्स के लिए इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन कह रहा हूँ, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन सब के ओर्स के साथ लीचिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि थोड़ा अमाउंट भी हमारे लिए काफ़ी कीमती होता है, काफ़ी सारा उसमें मनी इन्वॉल्व होती है। यही वजह है कि हमें वहाँ पर ओर का जरा सा भी लॉस नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि सेपरेशन, कंसंट्रेशन कैसे किए जाते हैं ओर के। अब इसके बाद के वीडियो में हम समझ लेंगे कि मेटलर्जी क्या है,
एल्यूमिनियम की मेटलर्जी को समझ लेंगे, उसमें इन्वॉल्व स्टेप्स को समझ लेंगे और उसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होंगे तो उनको समझ लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा एलॉय के बारे में जान लेंगे, एलॉय के बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे ये अपने पेरेंट मेटल से अलग होती हैं और इनके फायदे हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, साथ में उनके थोड़े यूजेस जान लेंगे तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर देन उसके बाद के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करके अपनी इस नॉलेज को कंसोलिडेट कर लेंगे। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का जो आइकॉन है उसको दबाएं ताकि इस वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके पहले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का जो हमारा कहने का मकसद है वो ये है कि ये इंफॉर्मेशंस, ये जो सूचनाएं हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकें। तो इसके लिए हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपकी तरफ से और हमें भी अच्छे वीडियोस बनाने में हेल्प मिलती है। थैंक यू।